गुरु को नमन बंदा सकल समाज। शिव शिवा सारदान मन सफल करो ममताज। गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर। बार बार निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। कर्पूर गौरम करुणावतारम शनिशार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। भज नारायण भज नारायण नारायण भज भाई रे। अब ना चाहिए दुनिया की दौलत, ना चाहिए ठकुराई रे। सेवरी के दो चार बेर पे भूल गए रघुराई रे। भज नारायण भज नारायण नारायण भज भाई रे। पिता पुत्र दुर्योधन की भी नहीं चली चतुराई रे। विदुरारी घर बस साग पात पर रीझे कुंवर कन्हाई रे। भज नारायण भज नारायण नारायण भज भाई। और नारायण है नाम प्रभु का, नारायण है नाम प्रभु का।
सृष्टि के जो पालनहार, नारायण के नाम को रट के सुर नर मुनि सब उतरे पार, गिद्ध अजा मिल गई का तर गई, तर गए सदन कसाई यार, गहर जल गजराज पुकारा, ग्राह से गज को लिए उबार, हड़िया पक गई आवाए अंदर, लेकिन जल ना सकी बिलार, गुरु बिहारी गुरु रमन जी, नदान मूरत कभी दुलार, राम शीश को आस तुम्हारी, दाता करना भव से पार, राम शीश को आस तुम्हारी। श्री श्री लक्ष्मी गणेश पूजा समिति हमार नम्मा मतलब समिति के अध्यक्ष को बोला सुमित केसरी। अब तो हम अध्यक्ष ना है, हम संस्थापक है। अच्छा अच्छा ये बात हम संस्थापक नहीं है, कराई ला साथे रही ला सब कुछ मदद में रही ला, लेकिन हम पूरे पार्टी को बोल सब समिति के। हाँ हाँ बस बस। श्री श्री लक्ष्मी गणेश पूजा समिति इलिया बाजार आपके तरफ से ये सुंदर स्वागत पुष्पहार और पुष्पहार के साथ साथ सुंदर साफा के साथ प्राप्त हुआ है। हर सदस्यगण साथी को हम नमस्कार प्रणाम करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रभु गणेश को कोट कोट सा प्रणाम करते हैं और प्रशासन से इस पूजन उत्सव में पधारे हुए हमारे समस्त अधिकारीगण, साथ में आए हुए तमाम साथी हमराही और बिरहा के विशेष जौहरी हैं आप हमारे रवि प्रकाश चौबे जी, आप सबको एक ही सुर से हम प्रणाम करते हैं। संभवतः अगल बगल बैठी हमारी माँ बहन बेटियां, आपको भी यथोचित नमस्कार प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं कि हम कलाकारों से मंच के माध्यम से कहीं कुछ त्रुटियां हो तो आप क्षमा करेंगे। भैया बड़ा पवित्र बेला बा, न बिछावल तो भैया जगदम्बिके अंबिके शीतला, शैलपुत्री शिवा चंद्र घंटे त्रिकाली, कुष्मांडिनी सिद्धिदात्री रमा, उमा भी तुही एक ही शक्ति वाली, अब कत्यायनी शारदा तू ही सीता, महिष मर्दनी तू ही दुर्गा न दूजा, कई रूप ले तू करे जग का मंगल, स्वयं राम ने भी किया तेरी पूजा। आदि शक्ति मां के हजारों हजारों नाम से हम भक्त गण याद किया करते हैं, पूजा किया करते हैं। सामवेद के अनुसार स्वर ज्ञान बुद्धि विद्या के दात्री मां सरस्वती हैं
माँ का ही एक रूप है, तो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अपने शुभ काम के शुरुआत में खुद के इष्ट को याद किया करता है। तो इस विरहा के मंच के माध्यम से उस माता रानी की आराधना से ही शुभारंभ हो। मास्टर साहब को लय बना ला बाबू। क्या बात है। बीड़ा वाली तो हरी हो, बीड़ा वाली तो हरी जो ही राह हर घरी। बाटू सरगम के तो है आधार जननी, धीरे धीरे बाजे दसी तार जननी, धीरे धीरे बाजे दसी धीरे धीरे बाजेदास सितार जननी। माँ से दास से ही अनुरोध किया है कि माँ अगर ऐसा हुआ तो सजी जाई साज समाज मोर आवाज हो मयरिया। मिली जाई प्रीत सजी गीत लागी निकलय दरिया। बरसी रसना से हो कि बरसी रसना से अरे रस के फुहार जननी। धीरे धीरे बाजे दसी
तार जननी। ओ धीरे धीरे बाजे दासी झेंगर पासवान पूर्व प्रधान कोटा। भैया भैया तुझसे हाँ क्लियर बताइए। निचोद कला, निचोद कला धीरज पासवान पूर्व प्रधान जी। 50 रुपया के पुरस्कार माता देने की भोजन के भाव पर आपके बहुत बहुत सा प्रणाम हो। भजन का हमारे दूसरा बंद हो, दूसरे बंद में कहना बा रोज रोज आवेलू गवावेलू, रोज रोज आवेलू गवावेलू तू अचरा के छाँव में। हम गोहराई गाय गाई मैया वंदना के भाव में। कायम रखी हो कायम रखी है पीरितिया के तार जननी। धीरे धीरे बाजे दासी तार जननी। हाय धीरे धीरे आधार जननी। धीरे धीरे बाजे दासी धीरे धीरे बाजे रोहित जनरल स्टोर चकिया की धरती से कमलेश गुप्ता जी आपकी तरफ से पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सा हम प्रणाम करते हैं, सकल समाज को प्रणाम है। माता रानी कार्य क्षेत्र में प्रगतित है। अच्छा बिजलियागढ़ से पतेली भरत जी 20 रुपया के पुरस्कार हो। भाई के प्रणाम बा, आप सबके प्रणाम हो। हमारे भजन का तीसरा बंद और अंतिम कड़ी हो। हाँ झटका में काम रहा। स्वामी बिहारी को बारी माई, स्वामी बिहारी को बारी माई ममता दुलार से। शिव मुरारी
मूरत नदान पाय ज्ञान मैया रौरी दुआर से। ₹61 का पुरस्कार भूतपूर्व सरपंच जगजीवन राम पानीपत से, पानीपत जाई। अच्छा। बहुत बहुत साहब के प्रणाम बा, सकल समाज के प्रणाम हो, माता रानी का आशीर्वाद बनल रहे। तब रमन बिहारी को बारी माई ममता दुलार से। शिव मूरत नदान पाय ज्ञान मैया रौरी दुआर से। रामासी राम शीस खड़ा बबुआ, राम शीस खड़ा बबुआ तोहार जननी। धीरे धीरे बाजे दस तार जननी। अब मैया बीड़ा वाली आ आ आ सुंदर पुष्पहार और ये सुंदर ओम नमः शिवाय की चुनरी देते हुए स्वागत किया गया है। बड़ा ही प्रिय मुन्ना होन राम जतन पासवान जी साफी कांटा से ₹100 के पुरस्कार भी हो। आपका क्या समस्या है बाबू? अच्छा गमछवा दे देता हूँ क्या कह देंगे हटा डालो। उजरका जो नेत्र है तो दवाई है, एक गरमौले रहला और हाँ हाँ तब अपने व्यवस्था में हमारी व्यवस्था मत बिगाड़ा। हाँ ये भैया रामशीष हो खुश हुआ। चला मितान तब जय रम्मी हो। सकल समाज के प्रणाम बा। भजन हो गए तो कुछ देता इलिया से ही ₹50 के पुरस्कार के भाई के तरफ से प्रणाम हो। और राम जतन बड़ा सुंदर विरहा के गायक हो, आपन शिष्य हो, मालिक बना के रखे। आप सबके आशीर्वाद लगे। चंदनगढ़ से राम शिष्य हुआ, चंदा हुआ। चला ठीक। हाँ तनी से कुछ बजाए भैया।
थोड़ा सा ऊंच कर, हल्का सा, हाँ बस ठीक। अच्छा ठीक हो, अब मत बतिए है वो तरह से। हाँ भैया अब मत बतिए, हाँ एक बार बतिया ले ला। 4 लाइन भूमिका में कवि जी लिखे हैं। प्रभा में प्रभाकर की कन की किरण से कयानात निशिदिन कनक से नहाए, जलती जहां स्नेह की ज्योति हर पल, वहां आग ईर्ष्या की खुद को जलाए। जहां स्नेह का दीप ले हाथ में, आरती अपने प्रीतम की अबला उतारे, मोती सृजन कर दे अरसी पी में स्वाति, सागर गर सरिता का संगम स्वीकारे। एक लाइन कव्वाली का मुखड़ा है कि अरे परवर दिगार, परवरदिगार साहिबे ईमान बना, परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे, परवरदिगार साहिबे ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। विरह का लाइन कवि जी बड़ा बढ़िया लिखलन कि जज्बात का, अरे जज्बात का अंजाम नजर आता है नहीं, जज्बात का अंजाम नजर आता है नहीं, नजर आता है नहीं। अरे गिरता कहीं पर 16 कहर ढाता है, कहीं गिरता कहीं पर 16 कहर ढाता है। रबी की रोशनी महरूम जहां होती है, ग्रहण के फांस में चंदा की किरण रोती है।
ठेस के ठोकरों से आईना जब चूर हुआ वहां से प्यार का प्रतिबिंब बहुत दूर हुआ। साज बारात को बिरहा में कहानी, साज बारात को गजराज की सवारी में चले हरिश्चंद्र जी सेहरा सजा ससुरारी में। दिवस के दोपहर में भास्कर भरपूर रहा, अधूरी राह थी मंजिल तो अभी दूर रहा। टिकेजक बाग में सुंदर जहां पे छाया थी, वही घटना घटी समय की ऐसी माया थी, वही घटना घटी। सत्यवादी हरिश्चंद्र का कहानी हो, बियाह करे चलल हुन, बारात लेके अभी देखा कई जने तंग करी है, आज सबकर मजा किरकिरा करी है, गवैयन के भी सुनवैयन के भी। हाँ कोनो व्यवस्था होके तो उन्हें तंग से शांत करावल जाए। बारात लेकर के हरिश्चंद्र राजा शादी करने चले हैं। दोपहर बितावे बदे बड़ा ही सुंदर छायेदार बागीचा देख के बारात के रोक दहलन की दोपहर ही बीती। बड़ा बढ़िया घनघोर छायेदार बागीचा बा, हर बाराती अपने अपने व्यवस्था से व्यवस्थित हुन। वही बरतिया में राजा हरिश्चंद्र के बचपने के संगी वही अयोध्या के रहे वाला कायस्थ भी बराती बन के बैठल हुन। अचानक वही पेड़ के ऊपर से आवाज आवे लगल। कायस्थ नजर उठा के देखलन तो देखत हुन कि गिद्ध पक्षी के जोड़ा हो। नर मादा अपने में कुछ बतियावत हसन। तो चूंकि हरिश्चंद्र राजा का मित्र जो कायस्थ बाण गरीब रहला, लेकिन बड़े गुणी आदमी थे, हर जीव जंतु की भाषा समझने वाले इंसान थे कायस्थ। ये दोनों चिड़ई का बतियावत हुन। मादा पक्षी नर से कुछ कहत रहल। बड़ समस्या बा। अच्छा चलो लोग होला, जहां आदमी रहल बाबू तनी मनी दिक्कत होला। हाँ सब आदमी ये नहीं खेव मा कई किस्म का वैरायटी बा। हाँ तो खैर गलती सही हो जाए तो संभार ला लो। भोजपुरी के गीत अच्छे लगत थे। कौन उहे तरज के लाइन बा कि अरे ऐना भल ऐना से नैना लड़ावेलू, वो हारमोनिया बजावत हो, नमवा लेवे में दिक्कत होता। राम जतन ए बेटा तू हो जे बैठ जो तनी हो जे बैठ जोता। हाँ हाँ राम वशिष्ठ तुम्हारा नाम है, एक जना के भेजत है, सबका नाम लिखल कर बेटा। ऐना से नैना लड़ावेलू, कनखी मार बुलावेलू, हंसलू दोपहरी में, हंसलू दोपहरी में, हंसलू दोपहरी में तो घेर बादरी। बोल हो चिड़ैया कहवा
गिरी बिजुरी बोला हो चिड़ैया कहवा गिरी बिजुरी। यह तरज के लाइन हो बिरहा में कवि जी बतावत हो नु मादा पक्षी गिद्ध के अपने नर से कहत रहल। का कहत रहल? राम आशीष चंदा से पुरस्कार 50 रुपया के। नमस्कार भाई आपके। इलिया से गुप्ता जी 100 रुपया के पुरस्कार। नमस्कार हो आप सबके प्रणाम बा। यह मादा अपने नर से पेड़वा पर बतियावत है। मोरी माना बात सजनवा हो पूरा कैदा अरमनवा हो। मोरी माना बात सजनवा हो पूरा कैदा यार। नरमास चाहिए नरमास चाहिए नरमास चाहिए अर्जी हमारी। अरे सुन हो सजनवा गईले मन बिगड़ी। गिधनिया कलश की हमारी इच्छा बनत दिया नर मांस खाए का। अच्छा तक गिद्ध पक्षी विचार कर लगल कि इतना घनघोर दोपहरिया बा हर जीव के छाया चाहत हो। मेहरारू कुछ होली हमरे मेहरारू के नर मांस चाहत बा। भैया हो भैया तनी से धीरे धीरे बतिया ला लो भैया। रामचंद्र जी मोहित पासवान इलिया से 50 रुपया। बहुत बहुत सा नमस्कार आपके। मांस तो के चाहत है तो नर मांस मिली लेकिन वो मांस का कीमत हमारे नगर के बड़ा विशेष चुकाना हो। गिद्ध पक्षी भविष्य की बात बताने लगा। का कहलस? अरे बोला रानी गिधनी से गिधवा सजनावा धनिया तोहार पूरा होई और मनावा। इशादर 100 रुपये का पुरस्कार हाटा से भैया चुनमुन पासवान जी आपके बहुत बहुत सा नमस्कार बा। सब भाई के प्रणाम। गिधवा कलश की नर मांस तो तुके मिली लेकिन वो मांस का कीमत हमारे नगर के बड़ा विशेष रूप में चुकावे की पड़ी। बतावत है गिद्ध पक्षी कि भरी गई ले कहत नयनमा हो भर विधि के बा गजब विधनवा हो। बेटी सप्या का यजुए बेटी सप्या का यजुए बेटी सप्या का यजुए मानव जरी। सुनये सजनवा गईले मन बिगड़ी। बिहारी साउंड आजाद रेडियो चकिया मोटर लाइट चकिया सजावट का पूरा काम आपने किया है। 100 रुपये का पुरस्कार भाई की तरफ से हम प्रणाम करते हैं आपको। सकल समाज के प्रणाम हो।
कलम मांस तो के मिली, लेकिन ही देखत है जौन हाथी पर बैठ के दुल्हा आयल हो, इस सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, अयोध्या का राजा हूँ, आ जौना हथिया पर आयल हो, यही हथिया से हमरे राजा के द्वारमा इनकर काल हो। द्वार पूजा लेवे जाइ हैं, अचानक द्वार पूजा पर हाथी पगला के उछड़े कूद लगी, दूल्हा हाथी के पेट से नीचे। ई कौन दवाई हो? जी सुना तुम्हारा सुना लो, आज बतियावत हो के बतियाओ तो का कह जे इहे मतलब गिद्ध की हाथी के पैर से ही दुल्हा दबाई राजा के दुआरे, एकर मौत हुई। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का मौत हुई, कितना मांस चाहिए तू? सत्यवादी हरिश्चंद्र का मांस कहिए, तनी से इंतजार कैले। मादा पक्षी कलश की तो ठीक ना बतियावत हुआ। हमारे नगर का राजकुमारी सुहागिन बनने से पहले में भागिन हो जाए, हम मांस खाते ही हम अपने बात को वापस लेते हैं कि मांस ना चाहिए। कलर के चल तोरा चहले या न चहले का होई, कलश की देखा तू ही ना जाने ला, हम जाने ला, जब पेड़वा के नीचे में बैठल टुकुर टुकुर ताकत हो। ई राजा के बचपने के संगी है, बड़ा बढ़िया दोस्त हो हरिश्चंद्र राजा के। हमन दोनों परनी जो बतियावत है सुनत हो, राजा से बता दे। कल राजा से ना बताई, ऐसे कि अगर द्वार पूजा पर हाथी से हरिश्चंद्र राजा बच जातुन, सभ्या से ब्याह के लिए हैं, दोनों प्राणी सुहाग कक्ष में रही हैं। काल एक बेर और प्रयास करी हरिश्चंद्र के मुआवे खातिर। सुहाग कक्ष में नाग का रूप धारण करके प्रवेश करी और सुतले हरिश्चंद्र के डस ली। इहो बतियाई सुनत है, जानत भी हो, समझत है कि हमन का बतियावत थी, लेकिन कुल के बावजूद हरिश्चंद्र से ना बताई। काहे ना बताई? गिद्ध पक्षी बतावत है, गिद्ध बदलत है। अरे चश्मा लगा ले लू, बेग लटका ले लू, चलता लू ट्रेन अउरी बस में, ए गोरिया कौस में रहा। ये आजकल का भोजपुरी के कलाकार गोल मिठाई भैया बैठा बैठा, और ई बड़ा पहले माई बहन सब गा गए कि केनिया ले आवेला बाबा के तितिलावा हो, अरे केनिया ले आवे लाल मैना, हाई रे सावरिया हो। सूचना विभाग, सांस्कृतिक विभाग, भारत सरकार के आप कलाकार हैं, हम लोगों के भाई हैं, मिठाई लाल गौतम जी कतमा माफी से इस सुंदर पुष्पहार 100 रुपया के पुरस्कार, और संजोग के हमारे कवि जी भी मंच पर हुए। परम श्रद्धेय आप श्री झारखंडे सिंह यादव जी, आपका सम्मान आप करना चाहते हैं। कवि जी थोड़ा सा कष्ट करके आप खड़ा हो जाएं। ये भैया गुप्त दान हो। बहुत बहुत साहब के नमस्कार बा, सब भैया के नमस्ते प्रणाम। बड़े सुंदर कलाकार हैं ढोलक के श्यामजीत भैया, आपके तरफ से ही पुष्पहार और पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत सा कलाकार साथी को प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। बिरहा ध्यान से न छूटे, बतावत हो गिद्ध पक्षी, क्यों न बताई, एक कारण हो।
कि राजा से बताई जोई भेदावा की बतिया हो। और पत्थर का बनी है मूर्तिया आई है विपतिया हो। यह मजबूरी है। कायस्थ हर जीव का भाषा समझेला लेकिन ई समझेला भेद उजागर केहू से करी तो कायस्थ का शरीर पत्थर हो जाई। तो एक ही मालूम बा कि अगर हरिश्चंद्र से बताई तो हम पत्थर हो जाओ, ये करे डरन इना बताई। गिद्धन कलश की मित्र मित्र खातिन गर्दन कटाए दिल का जाने बेचारा ये सोचे कि भले हम पत्थर होखब लेकिन राजा मित्र के बचाए ले। ऐसन प्रयास करी हरिश्चंद्र के बचावे में ही पत्थर हो जाए। तो एगो बात बतईबा कि कब वो पत्थर से इंसान भी बन सकेला कायस्थ। हरिश्चंद्र राजा के विषय में ऐसन सुन के गिद्ध पक्षी कलश की हाँ हरिश्चंद्र राजा खातिन त्याग करी अपने पत्थर बनी राजा के बचा ले। और जब राजा साहब ये गरीब संगी खातिन त्याग करी है उहो बचा सकेलन, लेकिन त्याग शायद उन्हों से न सपरे। का त्याग करे के होई कि जह दिन बेटा का राजा दी है बलिदानवा हो। जह दिन बेटा का राजा दी है बलिदानवा हो। अरे पत्थर का मूर्ति करी खून से नहनवा हो। अरे तनवा के पई है संगतिया आई है विपतिया। अगर हरिश्चंद्र के बचावे में गरीब कायस्थ पत्थर बनी तो राजा हरिश्चंद्र जहिया अपने बेटा का मूड़ी अपने हाथ से कटी है वो करे खून से कायस्थ के पत्थर वाली मूर्ति के धोई दी है तो पत्थर से इंसान बन सकेला। दोनों परानी उड़ गई ले। कायस्थ सोचे लगल कि यार हमने हरिश्चंद्र के बियाह करे आयल है। लफड़ा बड़ा बतियाई गिले उठला है धीरे से राजा के पास गिले कल सुना तोरे हाथी घोड़ा बड़ा बड़ा हाथी तुआर बड़ी सजल है घोड़ा भी बड़ा सजल हुए लेकिन हमरे घोड़ा पर बैठ के चला तू द्वार पूजा लेला। हरिश्चंद्र राजा कल कहा है कल यार तू समझला ना हरिश्चंद्र हमारा नियर गरीब आदमी के घोड़ा पर बैठ के अपन बियाह कर चलबा तो हमार सम्मान अयोध्या वालन के नजर में बढ़ जाई। हरिश्चंद्र राजा कहल कि अगर मित्र के सम्मान बढ़त हो तो का हर जा भाई। सजल सजावल हाथी घोड़ा छोड़ दहलन कायस्थ के घोड़ा पर बैठ करके जा करके द्वार पूजा की रस्म पूरी किए। कालबा हाथी से राजा के दुआरे कायस्थ हाथी राजा के दुआरे जही ना दहलन घोड़ा पर लगी। एक मौका से बच गए राजा हरिश्चंद्र जी। विधिवत सभ्या से शादी भइल। अच्छा तो बारात खुशी खुशी दुल्हन लेके गईल बा अयोध्या में। शाम का बेला हो कायस्थ तो भव्य महल में टहलत हो। हरिश्चंद्र राजा क्या विचार करत हो कि काल नाग बन के सुहाग रात में हरिश्चंद्र के दसी ओइजा दुइये परानी के ड्यूटी बा हम करी तो का करी। दौलत फिरत रहलन मालिक संजोग बनौलन। अचानक सभ्या महारानी के कोठरी के सामने पहुंचलन तो देखत हन कि सभ्या पलंग पर लोटल है। पीठ दरवाजा की ओर बा दरवाजा तरी से फाफर हो। देखत हुन केहू नाबा महारानी सभ्या नई नबेली दुल्हन आराम करत हई। कायस्थ तो बैठ गई दुआरिये पर दरवाजा धीरे से ठेल के हेल गई।
बकैया चलत चलत तो सभ्या महारानी की पलंग के नीचे हो गई। ऊपर नई नबेली दुल्हन सभ्या सुतल है, आप पलंग के नीचे वो गरीब संगी जाके बैठ गए। समय बीता। साहित्य के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी सुहाग कक्ष में प्रवेश किए। दोनों प्राणी एक जगह भइल। सुहाग की रस्म अदा की गई। भैया भैया सुहाग की रस्म अदा की गई। दोनों प्राणी जब नींद में हो गईलन, कायस तो ही पलंग के नीचे से निकलना है, कोठरी के कोना में खड़ा हुए, म्यान से अपनी तलवार खींच लिए। नंगी तलवार हाथ में बा, किधर से मेरे मित्र का काल आएगा। ओ भी छड़ी आया, ओ भी छड़ी आया। जब आधी रात में खिड़की से काल नाग का रूप लिए प्रवेश किया। जब ही कोठरी में उतरल हो, पलंग के तरफ बढ़त हो, दौड़ल कायस्थ खींच के तलवार मरल, नाग के दो भाग में बांट देना। अलग अलग दो भागों में बांट दिए नाग को। तलवार के मुठिया से नाग का मूड़ी कूचत हुए। आ एक तल्लीनता में उनके ही पता नहीं है कि राजा हरिश्चंद्र जाग गए, नींद खुल गई राजा के। इस झटके में निकल गए कोठरी से। हरिश्चंद्र के दिमाग में आल की जना था, सुते से पहले रानी को गहनावा अपन बक्सवा में रखलिए खोल के। गहनावा वाली पेटिए जना था कि चोर लेके भागा था। ओह वातावरण में हरिश्चंद्र के दिमाग में आयल, पलंग से कूदना, चोर के पीछा कह ले। कुछ है आगे जात जात पीछे ले पंजिया के धैल। कायस्थ के जब खींच के प्रकाश में लिए इलन है, चोर का शकल दिखल की तो कोनो चोर दूसर ना हो, हमारा अपन संगी है, बचपन के मित्र है। हृदय बड़ा दुखित भयल। आ दुखित भयल तो सवाल के दिल। का सवाल कैले? खाली बेटा तनिए से काम चले तो काहे मुंह छे? अरे सुहाग वाली ना हो रतिया, सुहाग वाली ना। अइला दगा बाज मोरे सथिया, अइला दगा बाज मोरे सथिया, रतिया सुहाग वाली ना। ये देखें, जिनके विषय में मैं बताया, आप विरहा के विशेष विभूति हैं। जौहरी मैं इनको कहता हूं, विरहा की परख है आपके पास। परम पूज्य आप रवि प्रकाश चौबे जी चकिया के धरती से पुष्पहार और सादर 500 रुपए का पुरस्कार आपके करकमलों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत सा प्रणाम करते हैं गुरुदेव को। आप सबके प्रणाम बा। कल करे तय मित्र हो के हमारा घर में चोरी करे आगे ले का चाहत रहल तू के? कहले होते यार तो तोरी कहती पूरी अयोध्या हम लुटा दे। चाही का तू के? कौन संपत्ति खातिर तय हमारे घरे में आ गिले? तोहन लोग तनी धीरे धीरे गई बालू तब न हमन गा पावल जी। जब तोहने लोग हल्ला करबा तो गावल कहाँ से जाई हमन बतावा। हाँ वो तो बटले बाना एक जना बाना, लेकिन उनके चुप करावे में ढेर हल्ला हो जाता। वो हल्ला तो करते बाना, लेकिन उनके चुप करावाला इतना जन हो जाता कि हल्ला हो जाता ढेर। तो हिसाब किताब से काम रहे। आखिर में का चाही तो के? आदमी सही कहलन कि कीचड़ के में झुकी के सिंहासन ना हो। हमें नगर का राजा ही, यही नगर के तोरा ने दरिद्र आदमी के अपन मित्र बना ले। तो हैसियत औकात ना दिखली, लेकिन तय अपन औकात दिखा दे ले। हमारे दोस्त हो के हमारे घर में चोर बन के आ गए ना अड़ात हो।
गरीब की आंख से टप टप आंस छुअत हो। कभी जी लिखत हुआ बतिया सुन के गिरे ले असिया, बतिया सुन के गिरे ले असिया, देहला भेदा बताई, देहला भेदा बनला पत्थर की मूर्तिया, बनला रतिया सुहाग वाली ना, कलन की सुना सुना हीरा जवाहरात मोती सरफी हरिश्चंद्र तुहार ना चाहत रह, न तुहार अयोध्या के संपत्ति चाहत हो, खाली तुहार जान चाहत रहल। ख्याल कर तो है अपने घोड़ा पर बैठौली 3-5 बतिया के अपने हाथी पर तो है न जाए देली, ऐसे कि गिद्ध पक्षी बगीचवा में बतियावत लगी हाथी से राजा का काल तब तो है बचावे खातिर अपने घोड़ा पर ले गईली। वो गिद्ध कहलस कि अगर द्वार पूजा पर बच जी हैं, सभ्या से बियाह कली हैं, दोनों प्राणी सुहाग कक्ष में सुतल रही हैं, काल नाग बन के सुतले हरिश्चंद्र के काटी, हरिश्चंद्र का मौत हुई। तो तोहे बचावे खातिर तोहरे कक्ष में दूसरी गलती के लिए है। एक गलती के लिए कि तुमसे झूठ बोल के अपने घोड़ा पर लेगी नहीं बियाह करे बदे, और दूसरी गलती हो कि तोहरे सुहाग कक्ष में चोरी चोरी आके छुप गईली। तोहे एक नाग से बचावे खातिर न विश्वास है तो देखा 2 भाग में नाग पड़ल हो। हरिश्चंद्र राजा दिले नाग के ताकत हुआ, तिले अपने संगी के पंजिया के धैल हुए, धीरे धीरे कायस्थ नीचम से पत्थर होके शुरू हो गए, पैर से ही पत्थर होने लगा कायस्थ, शरीर जब हिजा तक पत्थर भइले कायस्थ के। हरिश्चंद्र हिलन घबरा के छोड़ देला, कहलन कि तेरे तन को क्या हो रहा है, कहलन की है न मजबूरी बा, हम हर जीव का भाषा समझ सकीला, लेकिन कहीं भेद उजागर करब तो हम पत्थर हो जाब, तो तू मजबूर के दहला, अब हम पत्थर हो जाब। कल क्षमा कह दे कायस्थ, माफ कर देना। कल हम तो माफ करब, ये अयोध्या के लोग कैसे माफ करी है, अगर सपर जाए तो हमके पत्थर से फिर इंसान बना लिहा। कल कैसे, कल की जे दिन अपने बेटा के बलि अपना हाथ से कह के ओकरा खून से धोए देबा, ई पत्थर वाली शरीर फिर हमार आपन शरीर हो जाए, हम इंसान बन जाब। कल तोरे निरसंगी खातिर एक बेटा कौन चलावे, 100 बेटा कुर्बान करब। विरहा प्रेमी गौर करेंगे, सभ्या महारानी खड़ी है, हरिश्चंद्र जी वादा किए, धीरे धीरे पूरी शरीर कायस्थ की पत्थर की बन गई। ओह कोठरी के लोग बंद के दलो, कायस्थ वाली कोठरी राजमहल में बन गई। अपन शयन कक्ष राजा रानी अलग बनौलन। समय के अंतराल में राजा रानी आनंद से दिन बितौलन है। आज वो दिन आगल की हरिश्चंद्र के जीवन में मालिक खुशी का दिन दिले हुए, बड़ा सुघर बेटा के सभ्या महारानी पैदा केले हैं, बड़ा सुंदर बेटा पैदा भयल। वही बेटा का नाम विद्वान लोग शोध के रखल रोहित। रोहित के जन्म उत्सव मनावल जाता हो। सभ्या महारानी लड़का के गोदी में ले हरिश्चंद्र के सामने खड़ी बैठी है, का कहली 101 रुपया के पुरस्कार ई विजय कुमार भारतीय किसान संघ अध्यक्ष हैं आप, न्याय पंचायत इलिया क्षेत्र। 101 रुपया के पुरस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद जी को प्रणाम है, हर भाई के नमस्ते प्रणाम। का कहली सभ्या, अरे कुर्बानी कुर्बानी हो कुर्बानी कैसे मीत के भूली, पुत्र दे हरिश्चंद्र से बोली सभ्या रानी रहो रानी रहो। आज के मुख्य अतिथि महोदय और पूर्व प्रधान जी परम पूज्य श्री मोछू यादव जी
आपकी तरफ से सादर 500 रुपए का पुरस्कार आया है। प्रधान जी को बहुत बहुत सा प्रणाम। अब वही जो भूतपूर्व भैला पर हमनो सुन ली है, प्रधान जी कहला कि समिति के 20,000 रुपया दे। 30 तब तनी से सुने में गलती हो गई। तब वर्तमान में रहला के बाद बैठा यार, तू तो हद कह दहला भाई। बाला बाजार में तुहर गुंजाइश बात देहात में रहता तब तो के साइड के दिल होता। बात सही है। तब बहुत बहुत साहब प्रधान जी के प्रणाम बा। आप सबके नमस्ते प्रणाम। जिम्मेवार आदमी की जिम्मेवारी देहल जाला। प्रधान जी वो लायक बाना, फिर जिम्मेवारी लोग डाल इनके संगे पूर्व निक ना लगत है, वर्तमान निक लगी। इतने बाकी रहा, अब शांत हो जी है। तब पुत्र ने हरिश्चंद्र से बोली सभ्या रानी, कुर्बानी किसे मित के भूली, जन्मदिन मनावत हुआ। अरे जौना बेटा के जन्म लेवे से पहले ही मित्र के अमानत बना दहला। यही लड़के बाके ने कहला कि हाँ ठीक है बेटा के बलि देव। तो मित्र तोहरा खातिर पत्थर बनल है, आज मौका बढ़िया, कर्जा उतार दा। तोहरे पल्ले तलवार है स्वामी, हमरे पल्ले है बेटा हो। चला चला एक बलि करा। समझावत है कि कर्तव्य के बल वेदी पर जो, कहले कि कर्तव्य के बल वेदी पर जो अपना जीवन कुर्बान किया। अरे निज मौत को गले लगा करके जो आपको जीवन दान दिया। औलाद नहीं है अपनी है, उस मित्र की सही अमानत है। गम देकर खुशी मनाते हम, ऐसे जीवन को लानत है। तोहरे खातिर पत्थर हूँ कायस, उनके इंसान बनाला। चला है लड़का लेके चला, चलत है अगर मुड़ी काट दा। हरिशन पगला गइलू का। एगो बेटा नहीं करे ना होला, 72 को देवी देवता कर चौकट लांगे ना, हमरे पत्थरे पर दूब जामल तेकर मुड़ी कटवावे खातिर तैयारी में हो। कहने कि आपके दुनिया सतवादी कहले, हमारा सोझ में कहले हुआ कि तोरे पर 100 बेटा कुर्बान करबे, एगो कमन चलावे तो अपने बेटा के मुड़ी अपने हाथे काटे के हो। तुहरे बेटा ने चला मुड़ी काटा एकर। कहला अरे भाई कहला में अकेला में अंतर न हो। सभ्या कहने की तोहार सब सत्यवादी का मतलब का हो। कहना तो हरिश्चंद्र के सामने ही समस्या ठीक है हो, लेकिन कायस थी थोड़ो कहना कि जवन बेटा के पैदा करी हा वही के मुड़ी कटिया। बात सही है। अब देखा हरिश्चंद्र के अब घेरे लगना शब्द जाल में। सभ्या कहने की अपन बेटा का मतलब का भल, जब ना कहल कि जन्म जना के बेटा के जन्म इहा वही के मुड़ी कटिया, लेकिन तो कहल कि अपने बेटा के बलि अपने हाथ से करिया। कहल सभ्या तो अपन बेटा का मतलब खाली पैदा कल थोड़ो होला, अपन बेटा का मतलब 4 गो होला। अब फसावत हो। सभ्या से कहल कि प्रथम बेटा होला धर्म के बेटा, जे करे बेटा ना बा तो धर्म के बेटा भी अपने बेटा के कमी के पूरी करला, जौन 1 नंबर का हो। 2 नंबर का बेटा वो होला सभ्या, जौना बेटा का उचित कीमत देके खरीद लेल जाए। 3 नंबर का बेटा वो होला जौना बेटा के इंसान गोद ले ले। 4था नंबर का बेटा वो है जौना के माई वो पैदा करेला। तो तब सबसे पीछे वाला है 4 नंबर हो। 3 गो उत्तम हूँ हम मित्र के बचाए ले। बचावे के उपाय के ना दूसर का दिन ऐलान के देना हरिश्चंद्र कि एगो बेटा की न बलि देवे के हो। जय किलो के वो लड़का रही तय किलो सोना ओकरा बाबू माई के देव। मेहरारू ऐलान सुनने को लगली, मुंह फूके हरिश्चंद्र के। कली के औलाद के मुंह देखते रजवा सनक गल, सोना पर लड़का के थमुड़ी काटे खातिर के बेची। एगो पंडिताइन अपने पंडित जी से चर्चा करते कि हरिश्चंद्र के ऐलान सुन ली है, सोना पर लड़का के थो बलि करे बदे के बेची। पंडित जी कहला केहू ना बेची तो हम बेचब। आपन छाती ठोके लगल। कहला देखा कई दिन भीख मांगीला तो 3 गो बेटन के पेट भरीला, 2 प्राणी हम हन के। बड़ी दुर्दिनता के समय हो, मौका बढ़िया है, 1 ठौरा के बेच लेवे दा।
दू ठौरा आराम से जी जाई है आ हमनो दोनों परानी जी जाए जाई पंडिताइन के लिए लड़का कमाए लगे हैं दुख दूर हो जाई। पंडित जी कहना बड़का के थोड़ो बेचो ई जल्दी कमाई। हाँ भाई तब पंडिताइन भैया कहने कि तू बड़का के ना बेचबा तो छोटका के तो हम न बेचल के हब एकरे में वजने कितना बा कितना मास है बा कि सोना ढेर मिली। अच्छा तो दोनों परानी बोलत बतियावत बा ये बिचला तू तो बिछले हुए सुपवा हंसे तो हंसे चलनी हंसे जम्मा 72 गो छेद दाढ़ी ओढ़ी ई हाथ दिखा के कहते कि ई बिछला तू तो बिछला तुन्नू तो बिछले मझिला लड़का के लेके पंडित जी दुन्नू परानी हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचल हुआ। पहपट में कवि जी लिखत हुन ये दूसरा पुरस्कार सादर 500 रुपए का हमारे प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत साहम प्रणाम करते हैं आपको सकल समाज के प्रणाम। चला बाबू अरे काठ कलेजा कैल बाप मतारी आज लाचारी में देखबा लोभ के कारण लहल काम बिगाड़ी आज लाचारी में। अरे पापी पेट के कारण टूटल आज प्रीत का धागा हो जियते माई बाप के बेटा भइल सुघर अभागा हो लोभ का पल्ला पलल स्नेह पर भारी आज लाचारी में। अरे अपन बेटा दहलस बेच भिखारी आज लाचारी में। लोभ का पल्ला परल स्नेह पर भारी आज लचारी में। आपन बेटा देहले बेच भिखारी आज लचारी में। बेटुआ दोनों परानी बेच देले तराजू के एक पड़रा पर पंडित जी का बेटवा बैठावल गल दूसरे पर सोना। आज जब दोनों और बराबरी भइल हरिश्चंद्र राजा वो बालक का हाथ पकड़ के महल में चल देले। सोना वाली गठरी दोनों परानी लेके पंडित जी चल देले। कवि जी लिखत हूं भाई का लिखल है अरे पीर परा अरे पीर पराई बड़ा अब थोड़े लागे जग में बाबू आपन विपत्तिया हो हार जस बुझा ब्राह्मण के ललनवा लेके आ गईला भवन राजा मूर्ति ऊपर दिया सिर लगा कोठरी खोली गई साथी जिसमें कायस्थ पत्थर की प्रतिमा बना है। अच्छा तो वो बालक के दोनों ले पकड़वा लेलन दूर ले हाथ लोग धै लेलन गोड़ धै लेलन मूर्ति के ऊपर सिर रख के हरिश्चंद्र जी तलवार से उस बच्चे की गर्दन को काट ली। खून का फवारा बह निकला। धीरे धीरे जब वो प्रतिमा खून से सराबोर हुई सदर लगी बाबू अरे बितवा मिलल राजा गईला हरसाया ये बाबू सदरिया मधिया में शोर मच गईल। तबले मुनि विश्वामित्र गईला भेदवा के पाय अरे क्रोध में जरन
लगी सगरी बदनिया हाई क्रोध कया गिनिया धलस्ताना जला अरे छल सराज पार छीन लिए छल करिया राजा और रानी गए काशी में बिकाया आग की तरह बात फैल गई अयोध्या में कि जेवना पंडित जी के लइकवा के किलना हरिश्चंद्र ओकर बलि किले कायस्थ पत्थर से इंसान बन गए। ई चर्चा संजोग से विश्वामित्र मुनि के मिलल विचार कर लगल कि बारे हरिश्चंद्र ये क्या इतिहास लिखा तू? अरे तू राजा है अयोध्या का राजा, प्रजा का पालक हुआ करता है, हत्यारा नहीं होता। तूने अपने ही प्रजा की संतान को मार डाला, अधिकार का दुरुपयोग किए हो। व्यक्ति के पास धन होता है, धन सदुपयोग के लिए होता है, लेकिन तूने एक निर्धन को धन का प्रलोभन देकर के उसके बच्चे को खरीद कर मार डाला। ये क्या किया तू? तेरे पास अधिकार नहीं होना चाहिए, तेरे पास धन नहीं होना चाहिए। कुपित विश्वामित्र जी छल कैले, आई है कारण बनल कि हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लेना, भिखारी बना के अयोध्या वाली महल से निकाल देना। मेहरारू का बेटवा के लिए हरिश्चंद्र निकलल हूं। अच्छा तब बतावल गए का बतलो? अरे नाना दुर्गतिया सह काशी की नगरिया अरे नाना दुर्गतिया सह काशी की नगरिया अरे अंत मेरी स्वर्ग से विमान गया लाया प्रमाण मिलता है कि कल्लू डोम के यहां राजा हरिश्चंद्र नौकरी कर लिए काशी में, जब कहीं कोई ठाव नहीं मिला और नौकरी का रहा मूर्दन का कर असूली शमशान पर। पंडिताइन बेटवा के ले एगो ब्राह्मण के दरवाजे गईली, नौकरानी बन गई, चूल्ही चौका करे। संजोग की एक दिन बेटा रोहित के सांप काट लहलस, लड़का मर गया, ओकर लाश लेके शमशान पहुंचली। हरिश्चंद्र खड़ा हुआ, सभ्या कहने की मर गल है, दाह संस्कार करना हजार बेजार रोवत ही सभ्या। हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े हैं, कल की कर चाहिए हमके मुर्दा के कर देता, एक बाद दाह संस्कार होई। कल हमरे पल्ले कुछ ना हो, हमरे बेटा ना है, आपो के बेटा का लाश हो। दर्द में मुस्कुरा पड़े हरिश्चंद्र, कहला कि आपन बेटा हमारे बेटा हो। अरे अपने बेटा चिन्हे में तो हम कहाँ रहली, आज कहाँ आके खड़ा है। जवन गलती है कि बेर भाई लोग पुनरावृत्ति मत करावा। आज हमके याद हो तो सिर्फ इतना याद है कि हम केहू का नौकर है, हमरे मालिक का आदेश है। मुर्दा का कर असूली तो हमके कर चाहिए। सभ्या के कुछ नहीं सफल, जो सारी पहले वही के आंचल पकड़ दी, फाड़ के कहने के ला यही संतुष्ट होगा, यही क्षण है। स्वर्ग से विमान उतरा शमशान पे, आकाशवाणी गुजी की राजा हरिश्चंद्र सपरिवार सदैह स्वर्ग को चले आप। तो जौन बेटुआ रोहित मुअल हो उठ के बैठ गए हो, रचने तो हो मालिक के, सदैह स्वर्ग जाए बदे तैयार हुए। तौले विश्वामित्र मुनि वही गाहे मनी है ना, आंख लाल लाल कैले आ गए लगल है। सदैह स्वर्ग जात पाए कर मतलब जाना ला, जे सदैह स्वर्ग जाला वावा गमन से मुक्त हो जाला। तो जोन बोले हुआ भाई कटबे न कैला, कैसे जइबा? अग जइबा तो कैसे सदैह तू मुक्त हो सकला? बोल रहे हैं विश्वामित्र जी, का कहना भाई? अरे क्रोधवा में विश्वामित्र बोले दही घरी अपने करनी के कीमतिया चुकावे के परी।
अरे ई सत्य है कि जे सदेह जाला हुआ आवागमन से मुक्त हो जाला, तो इहो सत्य है कि जौन हिजाब वाला हरिश्चंद्र हिजे कटाला, तो जौन बोला तुम कटबे न किला कैसे जाके मुक्त हो बा तू। वाकई ऐसा ही हुआ। बात ए सतयुग की, सतयुग किसी तरह से बीता, त्रेता बीता, लेकिन द्वापर की जब बेला आई तो सदैह स्वर्ग जाकर के भी इस परिवार को पुनः इस वसुंधरा पे आना पड़ा। कवि जी लिखे हैं काली कला, अरे सतयुग का कर्ज आके, सतयुग का कर्ज आके द्वापर में चुकाए, अदखबा दोनों प्राणी लाल को आराम से लगाए। वही सतयुग वाले राजा हरिश्चंद्र द्वापर में रतनपुरी शहर के राजा मोरध्वज बने, महारानी सभ्या रतनपुरी शहर के महारानी बननी। अच्छा बेटवा रोहित आज द्वापर में ताम्रध्वज बनल, तब जोने बेटवा के मूड़ी काटे में बल रहत सतयुग में, आज द्वापर में दुन्नू प्राणी भगवान कृष्ण और अर्जुन को संत के रूप में साक्षी मान करके अधूरा कार्य को पूरा किए। जिसे शर्मा भैया लोग लकड़ी फाड़े न खड़े खड़ा, तो वो घरे मूड़ी ना काटल जात रहे, आज बेटुआ के खड़े खड़े लोग रख के आरा से फाड़ देना लकड़ी की तरह। तो कवि जी लिखत हुआ कि अमर भाई मां कीर्ति हर दुनिया जाना सगरी, तपन करने का कीमतिया चुकावे के पार। गुरु बिहारी गुरु रमन की लहर कुसुम की यारी, स्वर्ग नानन सिमूरत संग में लाल बिहारी। कि कुर्बानी कैसे मीत का भूली, गावा राम शीस माता के